अब आपको एक गांव की कहानी सुनाते हैं। पत्थर की ब्लास्टिंग और घरों में दरारें, ये कहानी गुना के एक गांव की है जहां पर स्टेट हाईवे की सड़क के लिए पत्थरों की ब्लास्टिंग हो रही है। आसपास के गांव के घरों में अब दरारें आने लगी हैं। कहीं घर की छत तो कहीं दीवारों में दरार आ रही है। कई घरों में तो घर का सामान तक टूट जा रहा है। लेकिन इन ग्रामीणों के सुनने वाला कोई नहीं। जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन तक हर किसी से गुहार यहाँ के ग्रामीण लगा रहे हैं। और अब ग्रामीण ये कह रहे हैं कि रात को नींद भी नहीं आती, डर लगा रहता है कि पता नहीं छत कब गिर जाए, दीवार कब ढह जाए। ये तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के गुना की, जहां खदान में नियमों को दरकिनार कर ब्लास्टिंग की जा रही है। पत्थरों की ब्लास्टिंग से आसपास के रहवासियों को काफी परेशानी हो रही है। उनके घरों में दरारें पड़ रही हैं, सामान टूट रहा है। सवाल यह है कि लोगों की जान से खिलवाड़ की अनुमति आखिर किसने दी? लेकिन इन सबसे बेखौफ यहाँ बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीनों से खुदाई की जा रही है। पर जो प्लांट डाला गया है कुड़का के पास, जिस जगह की अनुमति दी गई है, वो यहाँ पर उसके पीछे जो ब्लास्टिंग की जा रही है, उसके पीछे जो घर हैं, मैं दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन से। ये जो मकान है, ये पूरी तरह से क्रैक हो गया है। मकान में दरारें आ गई हैं, पूरी तरह डैमेज हो गया है। और ये जो मकान है, ये पीएम आवास जो है सरकार के द्वारा मिला है। ये दिव्यांग है जिनका मकान है। अच्छा बताएं, क्या हुआ है, किस तरह से ये मकान में दरारें आई हैं? जो ब्लास्टिंग है, इससे दरारें आ रही है मकान में। अच्छा। हाँ, रात को बहुत ज्यादा इतनी तेज आवाज होती है, आदमी टपक जाए। ग्रामीणों का कहना है कि इन धमाकों की वजह से उनके घरों में दरारें पड़ गई हैं और घरेलू सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ये ब्लास्ट कर रहे थे, मैं जोर से ब्लास्ट हुआ, हमने सोचा कि पता क्या हो गया, एकदम कप के नीचे गिर गए। सीट चल रही थी। अच्छा। मना करते हैं, कहते हैं कम करेंगे, दूसरा ब्लास्ट करेंगे, सादा ब्लास्ट करेंगे, फिर जोर से कर देते हैं ब्लास्ट। इतना ही नहीं, खदान से उड़कर पत्थर गांव तक पहुंच रहे हैं और धूल की वजह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ये परेशानी है जो अभी ब्लास्ट कर रहे हैं, इससे हमारे मकानों में दरारें आ गई हैं। रात को भी नहीं सो पाते, रात को भी कर देते हैं, दिन में कर देते, सब दिन यही चल रहा है इनका। ब्लास्टिंग बहुत कर रहे हैं, घर पर दरारें आ गई। बड़ी मुश्किल से मकान बनवाया था हमने। चिंता की बात यह भी है कि खदान के बिल्कुल नजदीक करीब 100 फीट की दूरी पर 132 केवीए का बिजली सब स्टेशन भी मौजूद है। कर्मचारियों का कहना है कि ब्लास्टिंग के दौरान पत्थर सब स्टेशन तक आकर गिर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। ये ब्लास्टिंग होता है यहाँ पर तो 132 के भी ये सब स्टेशन बना हुआ है, इसमें तो डिस्टर्बेशन भी होता है और हमारे जो स्टाफ में लोग रहे उनको भी बहुत समस्या आती है। कुछ अगर ब्लास्ट होकर यहाँ आ सकता है तो यहाँ हमारे सब स्टेशन पर भी ब्लास्ट हो सकता है। ये इससे दूरी कितनी है यहाँ? दूरी करीबन 200-300 मीटर के लगभग हो। दरअसल गुना से पड़ौन तक बनने वाले स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए खनिज विभाग ने पत्थर खदान की अनुमति दी है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जब खदान गांव और बिजली सब स्टेशन के इतने करीब हैं, तो आखिर ब्लास्टिंग की अनुमति कैसे दी गई? ग्रामीणों की मांग है कि खदान की अनुमति की जांच की जाए और उनके घरों और सामान को नुकसान की भरपाई की जाए। सर, जब ब्लास्ट करते हैं तो ब्लास्ट में पूरा मकान हिल जाता है और तरह के दरारें मरारें पड़ गई हैं बहुत छत में। और छत में रात में ब्लास्ट करते हैं, दिन में भी करते हैं, दमादम होती है बहुत ताकत से। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करता है और क्या ग्रामीणों के डर और नुकसान का कोई समाधान निकलता है या नहीं। निश्चित तौर पर जो एजेंसियां हैं, जिस तरह से रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग, इनकी भी कहीं ना कहीं एनओसी लगी होगी और किस तरह से ये इसमें नजदीक इनको यहाँ पर काम करने की अनुमति दी गई है, जिससे यहाँ पर जो गांव है उसको खतरा हो गया है, यहाँ पर सब स्टेशन है उसको खतरा हो गया। यहाँ पर जो जिम्मेदार हैं उनकी अनदेखी की वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ रहा है। मोहन बघेल, विस्तार न्यूज, गुना।